नमस्कार। आज दिनांक 23 जून 2021 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस दैनिक निःशुल्क योग साधना कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय सर जी के कुशल नेतृत्व में आदरणीय सर जी। नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का आज की इस सामूहिक योग साधना में। आइए साधना का प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म अभ्यासों से आसन पर आप बैठे हैं और कोशिश करें कि आसन आपका पृथ्वी पर हो यानी फर्श पर हो, और साथ ही साथ अगर आप किसी ऊंचाई पर भी बैठना चाहते हैं तो कोई तखत हो, मजबूत कुशन वाली चीज पर आप क्रिया ना करें अगर पूरा लाभ आपको लेना है। दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के पीछे जमाएं, दोनों पैरों को मिलाकर धीरे धीरे पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। पंजे आगे और पंजे पीछे। और श्वासों का तो विशेष महत्व है। श्वास भरें, अपनी ओर लाएं, श्वास छोड़ें, आगे की ओर ले जाएं। सूक्ष्म अभ्यास बहुत आवश्यक है शरीर के छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करने के लिए, उन तक ऑक्सीजन रक्त पहुंचाने के लिए। एक पैर आगे एक पैर पीछे भी कर लें, चलाएं से, आनंद लें पूरा क्रिया का। पंजों को मिलाकर गोलाकार चक्र में घुमाएं। घड़ी की दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। गोलाकार चक्र, बड़े से बड़ा चक्र, नेत्र बंद, क्रिया पर ध्यान। छोटी छोटी आवाजें चटकन महसूस होगी आपको इन एड़ियों में, महसूस करें उसे, सुने। ध्यान मेरा होगा तभी मैं सुन पाऊंगा। सुबह की इस ब्रह्मबेला में भाग्यशाली बनते हुए आप योग साधना से जुड़कर गोलाकार विपरीत दिशा में भी कर लें। लाभान्वित कीजिए अपने टखनों को, अपनी एड़ियों को, पिंडलियों को। धीरे धीरे वापस यानी मध्य में घुटने को प्रभावित करते हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए उसे, उसके तलवे के नीचे, पैर के तलवे के नीचे पकड़ बना लीजिए हाथ से। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर उसके तलवे के नीचे पकड़ बना लीजिए। घुटना सीधा चाहिए, घुटना टेढ़ा नहीं चाहिए। एक हाथ एक तरफ होगा, दूसरा हाथ दूसरी तरफ होगा, घुटना बीच में होगा। श्वास भरें, सीधा करें इस घुटने को,
बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें, रुकें यहाँ पर, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे मोड़ें इसे। अब दोहरा दें इसी क्रिया को। साइकिलिंग, साइकिल के पैडल पर रखा हुआ पैर जिस प्रकार से घूमता है, घुटना मुड़ता है, वही कीजिए आप, लेकिन श्वासों के साथ। घुटना मेरे प्रभाव में आते हुए, घुटने के दोष मेरे दूर होते हुए, विपरीत दिशा से भी कर सकते हैं। कूल्हे का जोड़ भी प्रभाव में आएगा। धीरे धीरे वापस आए, दाहिनी टांग को सीधा कर लें, फिर बाईं को मोड़ लें, उसी प्रकार से पकड़ बना लें। श्वास भरकर घुटने को सीधा, टांग बिल्कुल सीधी उठा दें। पहले सीधा करने की कोशिश करें, फिर मोड़ेंगे। रखिए कुछ देर तो इसे। अब मोड़कर साइकिलिंग की। घुटने में से आती हुई चटकन की आवाज वापस आ जाइए। विपरीत भी कीजिए। श्वासों की क्रिया निरंतर चलती रहे। धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ हल्का सा विश्राम। गर्मी का मौसम, विश्राम के साथ क्रिया करेंगे, लाभ मिलेगा। चलिए, श्वासें सामान्य हो गई। अगली क्रिया बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों पैरों को मिला लें, उनके एड़ी तलवे पंजे मेरे मिल जाएं। तलवे नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों के मिलेंगे जिनमें फ्लैट पैर होता है, उनके तलवे भी मिलते हैं। सॉरी, तलवे भी मिलते हैं, सॉरी सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरे तो नहीं मिल रहे हैं कम से कम। चलाइए इसे। हाथ कमर के पीछे, एड़ियां अधिक से अधिक अंदर लाएं। थोड़ा सा दर्द महसूस होगा कूल्हे के जोड़ पर, घुटने पर, कोई बात नहीं, चलाइए इसे। लाभान्वित कीजिए स्वयं को, स्वयं की क्रिया के द्वारा। नाभि के नीचे की चर्बी महिलाओं के केस में विशेष रूप से बहुत लाभकारी है ये क्रिया। नाभि से नीचे जो चर्बी लटक जाती है, उसे भी मजबूत करने में इस क्रिया का बहुत लाभ। रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट कीजिए। यहां भी श्वासें चलती रहें, भरते रहें, छोड़ते रहें, आनंद लेंगे, तभी मजा आएगा। माइक ऑन नहीं करें प्लीज। बहुत बढ़िया। चलिए, हल्की सी कमर को भी प्रभावित कर लेते हैं। दोनों पंजों को पकड़ लें, दोनों हाथों से उठा लें, पंजे को उठा करके थोड़ा सा अच्छे से मजबूती से दोनों हाथों से पकड़ें इसे। धड़ को सीधा कीजिए, माइक बंद कीजिए अपना।
श्वास भरिए, धड़ को खींचिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पंजों को पकड़कर धड़ को सीधा करके श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रुकिए। कमर पर प्रभाव देखिए। गर्दन ऊपर उठा लीजिए थोड़ा सा, श्वास भरकर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे करें। पीठ पर प्रभाव देखें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सीधा कर लें। हल्का सा विश्राम। श्वास भरें, छोड़ें। आनंद पूर्वक स्थिति में बैठें। चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी वाली फीलिंग सदा ही बनी रहे मेरे चेहरे पर। आइए अब पद्मासन लगाते हैं। दाहिनी टांग को मोड़कर घुटने से उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर और बाईं टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ियां बाईं जंघा पर। दोनों एड़ियां निकट से निकट आ जाती हैं मेरी। कस के लग जाता है पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। ज्ञान मुद्रा में हथेली का जो पृष्ठभाग होता है वो घुटने पर होता है, आगे नहीं। कुछ लोग बहुत ज्यादा खींच लेते हैं, नहीं, ये सामान्य स्थिति होती है। थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी कोहनी मेरी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को खाली करें पहले, यानी अशुद्धियों को बाहर निकालें। नाभि को पिचकाएं, अंदर ले जाएं। और फिर आनंद पूर्वक श्वास भरना प्रारंभ करें। नाभि को ढीला करते हुए श्वास भरते जाएं और गहरा लंबा भर लें। अब श्वास भरना यानी पेट को और फेफड़ों को फुलाना, यह सही क्रिया है। और श्वास छोड़ते समय पेट भी पिचकेगा, फेफड़ों में भी अंदर की ओर खिंचाव होगा। विपरीत ना करें इसके। चेक करें अपने आप को कि श्वास भरते हुए फूलना चाहिए पेट, श्वास छोड़ते हुए सिकुड़ना चाहिए, नाभि अंदर जानी चाहिए, रीढ़ की ओर। श्वास गहरा हो, सूक्ष्म हो, धीरे धीरे हो, सहजता से, बहुत धीरे धीरे। एक बार करके देखें जरा। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, गहरा लंबा छोड़ें, समय लगाएं, आवाज भी ना आए। अब भरें पूरे ध्यान के साथ। स्लो, स्मूथ, लॉन्ग एंड डीप, SSLD। स्लो, स्मूथ, लॉन्ग एंड डीप। श्वास को भरना, छोड़ना, ध्यान को केंद्रित अपने मस्तिष्क पर करना।
बिल्कुल एकाग्र हो जाना, इन्हीं श्वासों में खो जाना। सामान्य करें श्वासों को और शांत बैठ जाएं। तीन बार लेंगे ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भरिए गहरा लंबा श्वास, ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर नमस्कार और धन्यवाद अपने ईश्वर का, प्रभु का, ये नया दिन, नया सवेरा दिखाने के लिए मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया दिन मुझे बिताने का अवसर दिया। मैं इसे आज पूरे एंजॉयमेंट के साथ, पूरे उत्साह के साथ व्यतीत करूंगा, ऐसा आप प्रण करें। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटना चालन कर लें। पंजों को भी दाएं बाएं चला लें। वापस आ जाए। अब तैयार हैं आप खड़े होने वाले आसन करने के लिए। और खड़े होने वाले आसनों के लिए आपको खड़े होना है। दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़िए, आसन पर बैठिए, दोनों हाथों को आगे की। कोशिश कीजिए, पहले बैठिए इस प्रकार से, कोशिश कीजिए बैठने की। घुटने पर नहीं बैठना है, पैर के पंजों पर बैठना है। बिल्कुल सीधी फ्लैट पैर हो, बिल्कुल सीधे सीधे। और फिर आसन पर खड़े हो जाइए, बिना सहारे के
आसन पर खड़े हो जाइए। बहुत सुंदर। सूर्य नमस्कार के लिए आसन का चयन होता है। सबसे पहले आसन पर अगले भाग में आ जाइए और आसन को अपने 3 भागों में बांट दीजिए। एक भाग आगे होगा, 2 भाग पीछे होंगे, हाथ शरीर के साथ होंगे, बिल्कुल खिंचे हुए, तने हुए, एड़ी मिली होगी, पंजे खुले होंगे। ये स्थिति सबसे पहले आपको बनानी होती है। सर्वप्रथम प्रणाम मुद्रा, वक्ष के मध्य दोनों हाथों को आप जोड़ लीजिए। अंगूठा फेफड़ों के बीच में जो गड्ढा होता है वहां पर होगा। उंगलियों का रुख आगे की ओर होगा, उंगलियां मिली होंगी, अंगूठा उनके साथ थोड़ा अलग होगा, मिला नहीं होगा, गड्ढे में होगा वो, उंगलियां थोड़ी सी। ये स्थिति भी बनानी है आपने। सूर्य देव का आह्वान करेंगे और मस्तक के मध्य में ध्यान रखेंगे। उगते हुए सूर्य की लालिमा का ध्यान करें कि सूर्य देव उदय हो रहे हैं और किस प्रकार से लाल प्रकाश चारों ओर बिखेर रहे हैं, ये मेरे मस्तक के मध्य में मुझे दिखाई दे। सूर्य देव का आह्वान मेरे पश्चात आप बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। आप भी बोलिए, ओम सूर्याय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं कानों से लगी रहें। हथेलियों का रुख सामने की ओर है, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं। हल्के से कंधे गर्दन पीछे प्रभावित, श्वास भरिए और कंधे गर्दन पीछे ले। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाएं कानों से लगा के रखते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर आइए। धीरे धीरे कमर मोड़ते जाइए नीचे। कमर दर्द जिनको है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी क्षमता अनुसार मुड़े। दोनों हाथों के पंजे आसन पर लग जाए, माथा घुटने की ओर आ जाए। प्रयास करें हथेलियां आसन पर लगे, नहीं लगे तो चिंता नहीं करनी है, उंगलियां लगा सकते हैं। उंगलियां भी नहीं लगती तो जहां जाकर रुक सकते हैं वहीं रुकिए। रुकना है, माथे को घुटने की तरफ ले जाना है। अब दोनों हाथों को आसन पर जमाकर दाहिनी टांग को पीछे ले जाइए। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पीछे जाएगी दाहिनी टांग। ये स्थिति बनेगी, मुझे देख पा रहे हैं आप। बायां घुटना मेरा खड़ा है, दाहिनी टांग अधिक से अधिक पीछे है, उसका घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर है, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। ये स्थिति। श्वास छोड़ें, दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं, पैर पैर के साथ आ जाएगा। पर्वत आसन की स्थिति कहते हैं इसे। शरीर को धकेल दें पीछे की ओर, दोनों एड़ियां आसन पर लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में इतना पीछे जाएगा शरीर। उठा दें मध्य से। रुके ऐसी स्थिति में। सहस्त्रार चक्र मेरा प्रभाव में, गर्दन अंदर की ओर, थोड़ी कंठ में लगेगी। धीरे धीरे एक सरल रेखा में आए। पूरे शरीर का भार मेरी हथेलियों पर आ जाएगा। स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। सर से लेकर एड़ियों तक एक सीधी रेखा में बना दें।
अब पहले घुटने आसन पर रखें, सीना रखें, माथा रखें, हथेलियां मेरी कंधे के दाएं बाएं, पंजे मेरे खड़े हुए, माथा मेरा आसन से लगा हुआ। अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरें, धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए धड़ वाला भाग उठाएं, कोहनियां एकदम सीधी कर दें, पीछे से पैर घुटने बिल्कुल ना खुले, गर्दन ऊपर, भुजंग आसन की स्थिति, रीढ़ के अंतिम छोर पर प्रभाव महसूस करें, अच्छे से दबा के रखें इसे। रुकिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएं, फिर से अपनी एड़ियां आसन से लगा दें, धकेल दें शरीर को पीछे की ओर। रुके क्रिया में। श्वास भरें, दाहिनी टांग को दोनों हाथों के बीच में लाएं एक बार में, बाईं टांग बिल्कुल पीछे है, सीधी है, घुटना उसका ऊपर है, थोड़ा सा पृथ्वी से कमर नीचे, गर्दन ऊपर। रुके इस क्रिया में। दूसरे पैर को भी आगे लाएं, दोनों हाथ आसन पर लग जाएंगे, माथा घुटने की ओर। पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति है ये। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं कान से लगाकर उठेंगे, कान से भुजाएं लगी हुई हों और धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाइए। सीधा कर दीजिए अपने शरीर को, हल्के से कंधे गर्दन एक बार फिर से पीछे लाएं प्रभाव में। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। सूर्य देव का एक बार फिर से आह्वान। ओम भास्कराय नमः। आप भी बोलिए, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठे पहले और फिर लेट जाएं आसन पर। सर का रुख कैमरे की ओर होगा, यानी मेरी ओर होगा। लेट जाइए आप, विश्राम कीजिए, पैरों को खोल लीजिए, हाथों को भी थोड़ा सा खोल लीजिए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। शव आसन की स्थिति कही जाती है ये। शव की भांति ढीला करना है मुझे शरीर को, और श्वास भरना छोड़ना भी है, आनंदित रहना है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपने किया, सभी अंगों को प्रभावित किया। एक सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा आसन है जिसको आप अगर कर लेते हैं, अधिक समय नहीं है आपके पास, तो 10 मिनट लगाकर आप जितनी बार भी 10 मिनट में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप कर लीजिए। आपको सभी आसनों का लाभ मिल जाएगा। यहाँ श्वासों को सामान्य कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के पश्चात गर्मी के इस मौसम में पूरे आनंद के साथ क्रियाओं को आपने किया। सुबह के समय खुली वायु में कमरे में कर रहे हैं तो दरवाजे खिड़कियां खोल कर करें।
ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का कूलर, एसी वगैरह चलाकर ना करें प्लीज, उससे आपको पूरी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी, पूरा आनंद नहीं आएगा। शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए, आर्टिफिशियल नहीं, बनावटी नहीं। सांसें मेरी सामान्य, क्रिया का ध्यान मैंने सूर्य नमस्कार का ध्यान कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्त ताड़ासन, लेटकर ताड़ासन की क्रिया। दोनों पैरों को आपको मिला लेना है, दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाएंगे, हथेलियों का रुख नीचे की ओर आ जाएगा। अभी हाथ पीछे ले जाने को नहीं बोला है, अभी हाथ अभी सीधे चाहिए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, लेकिन हाथ शरीर से लगे हुए, हाथ शरीर से लगे हुए, सटे हुए शरीर के साथ। वेरी गुड। हथेलियों का रुख नीचे की ओर और हाथों को खींचें पहले नीचे की ओर। कंधे खींचेंगे मेरे हाथ, जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे पंजों को भी खींचिए। और ये क्रिया श्वास भरकर करनी है। जब भी खिंचाओ श्वास भरना। अब श्वास फिर से भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजाओं को सर के पीछे ले, समय लगाएं इसमें। देखें कितनी धीरे ले जा सकते हैं, कितना खींच कर ले जा सकते हैं। श्वास भरते हुए सर के पीछे दोनों भुजाएं, दोनों हाथों में कंधों जितनी दूरी। हाथ आसन पर रखिए, नीचे रख दीजिए, हथेलियां टिक जाएंगी नीचे, कोहनियां टिक जाएंगी नीचे, भुजाएं खिंच जाएंगी अच्छे से। कान से लगी हैं भुजाएं मेरी। अब पूरे शरीर को खींच दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला हिस्सा नीचे। सुस्ती पूरी दूर भगा दीजिए, सारे जॉइंट्स को प्रभावित कर दीजिए अच्छे से। क्षमता अनुसार अच्छे से खिंचाव देंगे, रक्त भ्रमण होने लगेगा संपूर्ण शरीर में। हल्का सा ढीला करके एक बार फिर से श्वास भर के फिर से खींचिए अपने शरीर को। चलिए धीरे धीरे वापस आए। अब नाव आसन का अभ्यास करें। उसके लिए क्या करना है, फिर से पैरों को मिलाना है, भुजाएं पीछे की हुई हैं मैंने। श्वास भरते हुए मिली हुई दोनों टांगे ऊपर उठाइए, 90 डिग्री पर लाइए। टांगों की बात हो रही है, और जो सर के पीछे ले जा सकते हैं वो सर के पीछे भी ले जाएं इन टांगों को। और श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को भी उठाएं, रीढ़ के बल दोलन करें, चलाएं अपने शरीर को रीढ़ के बल, चलाइए, लचीला बनाइए इस रीढ़ को। आवृत्तियां लीजिए 10 से 15। धीरे धीरे वापस आ जाइए, आसन पर बैठ जाइए। दंड आसन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करें, अपनी रीढ़ को, कमर को देखें, महसूस करें उस पर प्रभाव। नाव आसन की क्रिया रीढ़ को लचीला बनाने के लिए बहुत सुंदर क्रिया। श्वासें मेरी सामान्य। आइए और आगे बढ़ते हैं।
चक्की चालन की क्रिया करते हैं आज। चलाए ना चक्की। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय हमारी दादी नानी चक्की चलाती थी, अनेक प्रकार के कार्य खुद करती थी, तो वो स्वस्थ होती थी। लेकिन आजकल तो सब कुछ तैयार रेडीमेड आ गया। तो आइए उन्हीं दिनों को याद करते हुए चक्की चालन की क्रिया करेंगे। कैसे करना है? दोनों टांगे आपकी सीधी हैं, मुड़कर नहीं बैठना है, और दोनों हाथों को आगे लाइए। पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लीजिए। अधिक से अधिक फासला हो दोनों टांगों में। दोनों हाथों को आगे लाइए, मुट्ठियां बांध लीजिए, अच्छे से खींच दीजिए इसे। अब ये खिंचाव कम नहीं होगा। समझिए, आपने ये चक्की को, उसका जो डंडा होता था, अगर आपने देखा हो तो उसको पकड़ा जाता था और उसका एक गोल चक्र, एक नीचे चक्र होता था, एक ऊपर होता था। उसी तरह से आपने इसको चलाना है। ये कोहनी जो है ये बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। चलिए, अब श्वास भरते हुए कमर वाले भाग से झुकते हुए पहले बाएं पैर की तरफ जाएं। चले गए, बिल्कुल सीधा है मेरा हाथ, और धीरे धीरे घुमाते हुए इसे दाहिने पैर की तरफ लाएं। अब धीरे धीरे पीछे जाएं पीछे। अधिक से अधिक कोई बात नहीं है, पीछे थोड़ा सा कमर मुड़ेगी, बस यही तो करना। चलिए, चला दीजिए। देखिए प्रभाव कमर पर, गोल गोल घूमती हुई मेरी कमर, ट्विस्टिंग। गोल करना है जी, आगे पीछे भी जाना है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, अपनी कमर के अनुसार, श्वासों के साथ। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। कोहनी ना मुड़े। वेरी गुड। विपरीत दिशा से भी करें, अपोजिट भी करें। कोई भी क्रिया करें, दोनों दिशाओं में करें। एक बार जैसे करें, दूसरी बार उसके विपरीत। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों में फासला कम कर लें। दोनों हाथ कमर के पीछे जमा लें। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र बंद। प्रभाव कमर पर महसूस करें। यही आभास ही मुझे लाभ देता है। महसूस करें आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी कमर में अगर कहीं दर्द था तो वो ठीक हो रहा है, और ठीक हो जाएगा वास्तव में। श्वासों को सामान्य रखें, और नहीं है तो कर लें। श्वास भरें, छोड़ें, आनंद पूर्वक भर दें, फिर छोड़ दें। देखें छोड़ने का आनंद, श्वास छोड़ने का आनंद कितना आता है। भर के देखें जरा एक बार। चलिए, एक बार नासिका से भरिए, मुंह से छोड़िए धीरे धीरे। अधिकतम छोड़िए। मुझे तो बहुत आनंद आता है। क्या आपको भी? देखें जरा, करके देखेंगे तो पता लगेगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। वज्रासन में आना है अब मुझे। दोनों पैरों को मिलाना है पहले, फिर दोनों हाथों को दाहिनी ओर रखना है, और दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ लेना है, और घुटनों के बल
बैठ जाना है। दोनों हाथ मेरे घुटनों को ढकें, हाथों को मिलाकर रखिए, उंगलियों को मिलाकर रखिए, बिल्कुल सीधे बैठिए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, थोड़ी सी स्वयं मुस्कुराइए। आपको पता लगेगा कि वाह जी वाह, ये तो बहुत बड़ा टॉनिक है। सही बात है, महसूस कर लिए आपने कि हंसना मुस्कुराना एक टॉनिक की तरह कार्य करता है। इंस्टेंट एनर्जी एकदम आ जाती, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर चला जाता हूं मैं। पूरा लाभ है इसका, तो फिर क्यों नहीं हंसते मुस्कुराते हम? ना जाने क्या समस्याएं हैं। कोशिश करें आप। चलिए मंडूकासन का अभ्यास ले लें। चलिए हाथों को आगे लाएं, मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर कर लें, नाभि के दाएं बाएं जमाएं, सांस भरें और धीरे धीरे नाभि पर दबाव बढ़ाते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। गर्दन ऊपर उठा के रखें, गर्दन ऊपर उठी हुई, नाभि पर दबाव, कमर वाले भाग से नीचे आए, श्वास छोड़ते जाएं, नाभि ढीली हो जाएगी। रुकें इस क्रिया में, जल्दबाजी ना करें। बार बार वापस आने से कोई फायदा नहीं है, रुकने में लाभ मिलेगा आप मुझे। गर्दन ऊपर उठी हुई है मेरी, सर्वाइकल रीजन मेरा प्रभाव में है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, जल्दबाजी नहीं। जब धीरे धीरे बोला गया तो धीरे धीरे, जल्दी नहीं। कहते हैं ना जल्दी काम शैतान का, तो वो नहीं। दोनों हाथ घुटनों पर ले आए, श्वासों को सामान्य करें। अब दोनों हाथों की हथेलियों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर नाभि पर स्थापित करें। श्वास भरें, पेट फूलेगा श्वास भरने से। श्वास छोड़ते जाएं और धीरे धीरे आगे की ओर। गर्दन ऊपर उठा के रखिए। रुके क्रिया में। पेट के दोष, लीवर, पैनक्रियाज सभी प्रभाव में आ रहे हैं मेरे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ एक बार फिर घुटने पर, श्वासें सामान्य। आप वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं, रीढ़ को थोड़ा पीछे भी मोड़ते हैं। घुटनों के बल खड़े नहीं कराना आज मुझे। आप इसी स्थिति में बैठे हैं, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लीजिए। जैसे उष्टासन की हम स्थिति बनाते हैं ना, वो घुटनों के बल खड़े होकर बनाते हैं, ये बिना खड़े हुए ही हम कर रहे हैं। श्वास भरें, धड़ को खींचे ऊपर, पूरा खिंच जाएगा, अधिकतम खिंचेगा और बस खिंचे हुए को मोड़ दीजिए। पीछे मोड़ने का प्रयास करें। गर्दन भी मुड़ेगी, कमर मुड़ेगी, कंधे पीछे जाएंगे, फेफड़े खिंचेंगे। रुकिए, धीरे धीरे वापस आए।
देखिए किस प्रकार से रीढ़ सीधी हुई अब मेरी। एक बार फिर से करें, फिर से श्वास भरें, फिर पीछे की ओर मुड़िए इसे। पूरा संतुलन है, पूरा बैलेंस है, कोई चक्कर आने की संभावना नहीं है इसमें, सभी कर सकते हैं इसमें। नेत्रों को बंद करके प्रभाव को महसूस करें। फिर से श्वास भरें, फिर पीछे जाएं, भरते जाएं, पूरा अधिक से अधिक श्वास भरें, भरे श्वास में रुकें, श्वास छोड़ें, वापस आए, फिर करें एक बार, फिर से भरते हुए श्वास जाए पीछे, श्वास छोड़ें, वापस, भरे श्वास में खींचे शरीर को, एक बार फिर करें, फिर से श्वास भरें, फिर पीछे जाएं, वापस, खिंचाव महसूस करें कंधे में, फेफड़ों में। आइए अब पेट के बल लेटते हैं आसन पर, पेट के बल लेट जाइए, मकर आसन में विश्राम करते हैं। मकर आसन में दोनों हाथ मेरे गालों के दाएं बाएं, कोहनियां मेरी मिली हुई, पैर पीछे से खुले हुए, मुझे देख सकते हैं आप। कोहनियां मिला दीजिए, पैरों को पीछे खोल दीजिए, श्वासों को सामान्य करें। चलिए अब दोनों पैरों को पीछे से मिला लीजिए, कोहनियों को भी चाहो तो थोड़ा सा खोल, थोड़ा स्टैंड अच्छा सा बन जाएगा। अब क्या करना है, दोनों टांगों को चलाना है मुझे, घुटनों से मोड़ना है, पहले एक एक करके, फिर दोनों को एक साथ। चलिए दाहिनी टांग से शुरू करते हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, फिर सीधा करें। 20 की काउंटिंग तक आप इसे कर लें, काउंटिंग आती होगी सभी को 20 तक तो कीजिए। चलिए मोड़ते हैं, 1 सीधा, 2 3 4 5 6 7 8, घुटने से मोड़ना है, 9, थंब से लगे मेरी एड़ी, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस दूसरी टांग से प्रारंभ हो जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हल्का सा विश्राम। अब दोनों से करें इसे भी 20 बार। जिनको लगे कि नहीं जी ज्यादा है 20 बार, तो वो अपने हिसाब से कम कर लें। चलिए करते हैं प्रारंभ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। वेरी गुड। अब वापस आ जाएं
अब पूरी तरह से पेट के बल लेट जाए, माथा भी आसन पर, कंधे आसन पर, फेफड़े आसन पर, पूरी तरह से लेटी। यहां पर श्वास को भरना है, खाली करना है। दोनों फेफड़े कोशिश करें आसन पर लग जाए। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा अनुसार ऐसे रखें कि मेरे दोनों फेफड़े आसन पर लगे हों। मैं नहीं बोल रहा हूं कोई शिथिल आसन लेना है आपने, आपको मैंने फ्री छोड़ दिया, आप अपनी स्थिति अपने आप बनाएं। बस केवल मैंने बोला फेफड़े आसन पर लगने चाहिए, दोनों कंधे आसन पर लगने चाहिए। चलिए, श्वास भरें, खाली करें, दोनों फेफड़ों को अच्छे से फुलाएं। फिर छोड़ दें श्वास को, भरें, खाली करें, 2-3 बार करें इसे। धीरे धीरे वापस आ जाएं और अब करवट लें, पीठ के बल आ जाएं। करवट ले लें और कमर के बल, पीठ के बल आप लेटें आसन पर। और अगले आसन की तैयारी। श्वासें मेरी सामान्य हैं। अगला आसन मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, आसन पर लेटे हैं आप पीठ के बल। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, खड़ा कर लें उन्हें। दोनों हाथ कंधों की ऊंचाई के बराबर 180 डिग्री पर खोल लें। अगर हाथों को खोलने में कहीं इधर उधर घर में रखे हुए सामान से आपके हाथ टकराते हैं तो दोनों हथेलियों की गद्दी बनाकर गर्दन के नीचे रखें, सर के नीचे नहीं, गर्दन के नीचे। दोनों टांगे दोनों घुटने मेरे मिले हुए हैं, अभी पैर भी मिले हुए हैं अच्छे से, और एड़ियां शरीर से लगी हैं। ये स्थिति आपने बना ली। अब श्वास भरें और भरे श्वास में दोनों मिले हुए घुटने दाहिनी ओर ले जाएं। गर्दन को बाईं ओर मोड़ें, घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर, दबाव दें। कंधे को ना उठने दें, जो कंधा उठ रहा है एक तरफ का वो नहीं उठने दें, दबाएं उसे नीचे की ओर। धीरे धीरे मध्य में आए, फिर से श्वास भरें, विपरीत ओर ले जाएं। खोले नहीं घुटनों को भाई, विपरीत ओर ले जाएं इसे। घुटने बाईं ओर, गर्दन उसके अपोजिट। जिधर घुटने गए हैं गर्दन उसके विपरीत जाएगी। धीरे धीरे मध्य में आकर एक बार फिर से दाईं ओर। राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। फिर से घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। बहुत सुंदर।
धीरे धीरे वापस आए, दोनों टांगों को सीधा कर लें, दोनों टांगों को सीधा कर लें, पैर मिला लें, दोनों पैरों को मिला लें, हाथों की स्थिति यही रहेगी। श्वास भरिए, धीरे धीरे दाहिनी टांग को उठाइए, ऊपर 90 डिग्री पर लाइए, हाथ वहीं रहेंगे, हाथों की स्थिति वही है, दाहिनी टांग को आपने उठाया 90 डिग्री पर और इसको बाईं ओर ले जाइए, आसन पर रख दीजिए, एड़ी को, गर्दन को अपोजिट मोड़ दीजिए, हथेली की तरफ लाने का प्रयास करें, इस पैर को टच कर दें तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को ऊपर उठाइए, आसमान तक लाइए और फिर पैर पैर के साथ ले जाइए। विपरीत ओर से यही क्रिया, बाईं टांग को घुटने से बाईं टांग को उठाइए, ऊपर 90 डिग्री तक लाइए और फिर दाहिनी हथेली की ओर ले जाने की कोशिश, रखें नीचे, शरीर को कम से कम टेढ़ा करना पड़े मुझे, जिस अंग को मोड़ने को उठाने को बोला जा रहा है केवल वही मुड़े, अन्य अंग ना मुड़े। धीरे धीरे वापस आए, आसमान तक लाएं, ऊपर 90 डिग्री पर लाएं टांग को, फिर पैर पैर के साथ, दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब दोनों टांगों को मिले हुए पैर, घुटने 90 डिग्री तक उठाइए और इन्हें गोलाकार चक्र में घुमाइए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक, बस काफी। दोनों मिले हुए पैर, टांगे सीधी, बड़े से बड़ा चक्र बनाइए अपने इन मिले हुए पैरों का, टांगों का, कूल्हे का जोड़, सुंदर प्रभाव आएगा उस पर। 5 बार एक ओर से, 5 बार विपरीत ओर से। पांच पांच बार दोनों ओर से करें, पूरा चक्र बनाएं। ऐसे में एड़ियां मेरी आसन से लगती हुई जाती हैं तो पूरा लाभ मिलता है। थोड़ा सा दर्द होगा, कोई बात नहीं, 5 ज्यादा भी नहीं होता। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब ढीला कर दीजिए अपने शरीर को। शव आसन, यानी शरीर मेरा ढीला, आसन पर लेटे हैं आप, कमर के बल, पीठ के बल, टांगे सीधी हैं, थोड़ा फासला है 1 से 1.5 फीट का, हाथों में थोड़ी सी दूरी, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। पहले श्वासों को सामान्य करें, गर्मी पसीना अगर आया है तो पोंछ लें उसे। एकदम शांत होकर लेटें और अपने शरीर को सामान्य स्थिति में आने दें। चाहे तो वो चढ़ी हुई श्वासें हैं, उन्हें सामान्य करना, पसीना आने के कारण थोड़ी घबराहट सी हो रही है,
उसे सामान्य करें। मन विचलित है, उसे भी केंद्रित करें। शरीर में अब खोने की तैयारी, अपने आप में रहने की तैयारी, बाह्य जगत से थोड़ी देर का नाता तोड़ें। कोशिश करें सुंदर विश्राम करें। हर एक व्यक्ति चाहता है वो विश्राम जब करे तो कोई खलल ना हो, बाधा ना हो किसी प्रकार। तो आप भी ऐसा ही चाह रहे हैं कि श्वासें भी सामान्य हो, पसीना भी ना आ रहा हो, मन भी केंद्रित हो। यही तो है शवासन, अपने आप में खो जाना। मन के विचारों को भी शून्य कर देना। हल्कापन, हल्केपन की अवस्था अधिक ऊंचा उड़ने में सहायता करती। कहते हैं ना, ऊंचा वही उड़ता है जो अपनी पीठ पर बोझ लेकर नहीं चलता है। तो आप भी किसी प्रकार का तनाव ना रखें, हल्के हो जाएं, अधिक ऊंचाइयों पर उड़ पाएं। सामान्य हो चुका सब कुछ अपने शरीर में हो गए आप। शरीर का अवलोकन भी कर चुके आप। कहीं दर्द, पीड़ा, तनाव अगर था वो भी दूर करने की कोशिश मैं शवासन के दौरान करता हूं। लाभ मिलता है, आपको भी मिलेगा, मिल रहा होगा। यही तो विशेषता है इस शवासन। शवासन, योग निद्रा, जागृत अवस्था में खो जाना अपने आप। वापस आइए और दोनों पैरों को मिलाकर दाहिनी करवट से आसन पर उठकर बैठ जाए। सिंह आसन की स्थिति बनाइए। या चला लो, अपने चलाओ। जिह्वा को बाहर निकालिए, कमर को नीचे लाइए, दृष्टि नासिका पर जमाइए, जीभ को बाहर निकालकर गले से स्पंदन। धीरे धीरे वापस आ जाइए, गले को सहलाइए, गले पर प्रभाव महसूस कीजिए और फिर अपने आसन पर चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बैठ जाइए। प्रभाव को देखिए और तैयार हो जाइए
खिलखिलाकर हंसने के लिए हंसी का प्रभाव पूरे दिन बनाकर रखेगा, मुझे स्फूर्ति दे के रखेगा। तो आइए दोनों हथेलियां पूरी तरह से खोलकर, कोई ज्ञान मुद्रा नहीं, कोई ढकना नहीं, उंगलियां भी खुली हुई, ठीक है, और मस्ती भरी हंसी, हंसना प्रारंभ कीजिए। हा 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 वापस सभी वापस आ जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर शांत होकर बैठें। अब अपनी किसी स्थिरता के आसन को ग्रहण करें। आगे 25 मिनट का समय अभी और है, उसमें बिल्कुल शांत बैठकर मैंने प्राणायाम, साधना और ध्यान का अभ्यास करना है। तो आमंत्रित करूंगा उषा अरोड़ा जी, आइए और प्राणायाम, साधना और ध्यान का अभ्यास हमें कराइए। नमस्कार।